स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी के बारे में। और ये मूवी अब तक की मोस्ट अवेटेड मूवी है। इस मूवी को लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं और ये एक स्नाइडर मूवी है जिसने जस्टिस लीग और डॉन ऑफ द डेड जैसी फिल्में बनाई हैं, तो वेट करना तो बनता है। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो कि फुल सिक्योरिटी के साथ जा रहा था, और दूसरे साइड हमें एक न्यूली वेडेड कपल दिखाए जाते हैं जो कि हनीमून के लिए जा रहे थे लास वेगास। और वो लोग का गाड़ी में ही चालू हो जाता है, जिसके कारण वो कंटेनर वाली ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका हनीमून बस यही तक था। अब कंटेनर में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और सारे सोल्जर्स को खाने लगता है। उसका गोलियों पर कोई असर नहीं होता और देखते ही देखते वो लोग बचे हुए सोल्जर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। और वो लास वेगास के ऊपर से देखने लगता है जैसे कि अब वो अपनी पूरी आर्मी बनाना चाहता है। और ये था मूवी का इंट्रो। अब इसमें ज़ॉम्बिस कैसे आए वो तो अच्छे से नहीं दिखाया है, मगर मैं आपको बता दूं कि ट्रक में जाने के बाद हमें आसमान में दो चमकती हुई चीज़ें दिखाई जाती है जो कि यूएफओ होती है। वो गवर्नमेंट उन एलियंस के ऐसे ज़ॉम्बिस के एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे सोल्जर्स बनाना चाहते हैं जो कि गोलियों से भी ना मरे। और ज़ॉम्बिस वायरस से नहीं बने हैं, वो ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट से बने हैं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एपोकलिप्स के टाइम पे अपने वाइफ को नहीं बचा पाया और उसकी वजह से उसकी बेटी भी अलग हो जाती है। उसके बाद वो आदमी एक रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम ब्रायटोना का होता है। वो बोलता है कि लास वेगास में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के बाद पूरा शहर सील कर दिया गया है और वहाँ एक बिल्डिंग में $200 मिलियन सड़ रहे हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही दे चुकी है, मगर उसकी ना कोई हिसाब है और ना कोई रिकॉर्ड। अब सिर्फ 96 घंटे बचे हैं और वो चाहता है कि वो अपनी पूरी टीम बनाए और वो जाकर पैसे ले आए और उसके बदले में वो उसे $50 मिलियन देंगे। उसका फैसला सुबह तक वो सुना सकता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर लास वेगास के क्वारंटाइन कैंप पर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाती है जिसका नाम केट होता है और वो स्कॉट की बेटी होती है। और उसकी फ्रेंड गीता दिखाई जाती है जो कि हुमा कुरैशी होती है। वो बोलती है कि इसका नाम पासपोर्ट है और ये लड़की उन्हें अंदर भेज सकती है ताकि थोड़े पैसे लेकर आ पाए, मगर केट उन सब के लिए मना कर देती है क्योंकि जो भी अंदर जाता है वो वापस कभी नहीं आता। अब यहाँ पर स्कॉट भी तैयार हो जाता है उनके डील के लिए। टोना का बोलता है कि तुम अपनी टीम बनाओ जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट और तिजोरी तोड़ने वाला हो, और वो सबसे पहले जाता है मरिया के पास और उसके बाद वैन के, फिर पायलट मरीन, एक शार्प शूटर माइकी जो कि यूट्यूबर भी है, और आखिर में डीटर जो कि तिजोरी तोड़ने वाला है। अब टीम बनाने के बाद दिए गए पते पर वो लोग पहुंच जाते हैं जहां पे माइकी के साथ चेम्बर्स और मार्टिन भी होता है। अब टोना का उन्हें प्लान दिखाता है। शहर में एंटर होने के बाद उन्हें कसिनो में जाना है और उसके बाद बेसमेंट में उनके सेफ है और उसके बाद छत पर हेलीकॉप्टर जिसे बैठकर वो लोग निकल सकते हैं। ये है पूरा प्लान। अब स्कॉट बात करता है केट से क्योंकि उसकी मदद से ही वो अंदर जा पाएंगे और वो $15 मिलियन भी उसे देने के लिए तैयार है। अब वो दिन आ जाता है जहाँ पे वो लोग काम को अंजाम देंगे और केट लिली को भी शामिल कर देती है क्योंकि वो इस शहर को अच्छी तरह जानती है और वो काफ़ी काम आएगी। अब केट गीता के पास जाती है मगर वो वहाँ नहीं होती, वो अंदर चली गई थी। और लिली भी इस बात को मानती है क्योंकि उसका ये काम था, उसी ने उसे अंदर भेजा था। केट भी अंदर जाएगी और वो कुछ पूछ नहीं रही है, वो बता रही है। उसके पप्पा के मना करने पर भी वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो भी टीम में शामिल हो जाती है। फिर लिली बोलती है कि हमें एक बंदे की ज़रूरत है जो कि उन्हें मिल भी जाता है। अब अंदर जाने के बाद हमें ज़ॉम्बिस के ढेर दिखाए जाते हैं जो कि सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाए होंगे। तभी हमें ज़ॉम्बी टाइगर दिखाया जाता है जिसका नाम वैलेंटाइन है। वो पहरेदारी देती है। उसके जाने के बाद वो लोग को अंदर जाने के लिए एक शिकार करना पड़ेगा और वो उसी बंदे को शिकार बनाती है जो कि आखिर में टीम में आया था। वो एक रेबिस था और उसके लिए ये सज़ा एकदम परफेक्ट थी। डील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर जितने भी बद दिमाग वाले ज़ॉम्बिस हैं वो उनको तो मार देंगे, मगर वो उन ज़ॉम्बिस की बात कर रही है जिनके पास दिमाग है और उसके लिए उन्हें डील करनी पड़ेगी, तो वो लोग उसे छुएंगे तक नहीं। अब वो एक फ़ीमेल ज़ॉम्बी आ जाती है और आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। अब वो उसे उठाकर लेकर चली जाती है और हमें वही ज़ॉम्बिस का राजा दिखाया जाता है जिसने ये सब शुरू किया था, और वो दोनों कपल है, यहाँ तक कि उसके पेट में वो लोग का बच्चा भी है। अब वो लोग उसे काट देते हैं
क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता, वो उसे अपनी गैंग में शामिल करना चाहता है। अब वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं। अब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो लोग सोएंगे ही ना। वो लोग शांति से आगे जा रहे थे, तभी मार्टिन चेम्बर्स का रास्ता डाइवर्ट कर देता है क्योंकि चेम्बर्स को उसके ऊपर शक था। अब वो ज़ॉम्बीज़ को जगा देती है और उसने ज़िंदगी में कभी ज़ॉम्बीज़ नहीं मारे थे, यहाँ पर वो उसे ढेर कर देती है और बाहर मार्टिन दरवाजे को लॉक कर देता है, मगर सरप्राइजिंगली वो कांच तोड़कर बाहर आ जाती है। मगर ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा होने के वजह से वो मारी जाती है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और कसिनो में पहुंचने के बाद उन्हें मिलते हैं कुछ ब्लूप्रिंट्स और इससे पता चलता है कि वो पहले भी और भी टीम आ चुकी है मगर वो मरी गई है। अब मरेन जाती है हेलीकॉप्टर रेडी करने, स्कॉट केट के साथ जाता है जनरेटर ऑन करने और लिली मार्टिन के साथ बाहर पहरेदारी देती है। अब लेडी ज़ॉम्बी वहां आ जाती है और उसके आने के बाद वो उसे गन से ट्रैप कर देता है और उसकी साथी लिली को मार देती है। अब मार्टिन उसका सर निकाल देता है क्योंकि ये सर बहुत कीमती है, जिसे देखकर बॉस बहुत खुश हो जाएंगे और इसी के साथ सरकार भी खुश हो जाएगी क्योंकि ये सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब सरदार यानी जूस भी सुन लेता है। अब यहाँ वो लोग तिजोरी खोलने में लगे हुए थे, मगर ऊपर जाना भी आसान नहीं था क्योंकि हेलीकॉप्टर ठीक नहीं हुआ था, खटारा जो ठहरा। अब वहाँ न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पर सरकार ने टाइम बदल लिया था मिसाइल गिराने का। अब वो सिर्फ 1.5 घंटे में ही लास वेगास को तबाह कर देंगे। सीन शिफ्ट होकर ज़ूस को दिखाया जाता है जो कि लेडी ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर बौखला जाता है। अब वो बॉडी को लेकर आता है और पेट फाड़ के उसका बच्चा निकालता है और ध्यान रहे कि उसका बच्चा पहले नीले रंग का था और उसके बाद वो नॉर्मल रंग में आया, यानी कि वो भी एलियन के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अब यहाँ तिजोरी खुलने के बाद वो पैसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि केट वहाँ से गायब है। वो गीता को ढूंढने जाती है उसी बिल्डिंग में। अब यहाँ लिफ्ट में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और यहाँ पे मरिया का डेथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दिखाया जाता है और यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट दिखाया जाता है। और उसके बाद मार्टिन लिली को लेकर ऊपर चले जाते हैं और वहाँ वो लिली को लॉक कर देता है। वो सच में एक हरामी बंदा है, उसे बस उससे सर से मतलब था जो उसे मिल गया। अब वैन और डीटर वहाँ फंस जाते हैं जहाँ पर वो ज़्यूस से लड़ते हैं, जहाँ पर उनकी ज़ूस से लड़ाई होती है मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ज़ूस उन पर भारी पड़ जाता है और डीटर वैन को तिजोरी में लॉक करके खुद मारा जाता है। अब स्कॉट बाकी सबके साथ केट को बचाने में लगा था। यहाँ पर मार्टिन बाहर आकर देखता है कि उसका सिर उसमें नहीं था, तभी पीछे से वैलेंटाइन आकर मार्टिन को बहुत ही गंदी मौत मारती है। अब वो तीनों के कसिनो पहुँचने के बाद काफ़ी भारी फाइट होती है जिसमें माइकी भी मारा जाता है। अब छत पर जाने के बाद वहाँ कैसे भी करके हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है मगर वहाँ ज़ूस पहुँच जाता है। उसके आने के बाद लिली उसका कटा हुआ सर निकाल कर उसे पीछे हटने बोलती है क्योंकि इसी सर के सारे ज़ॉम्बीज़ कंट्रोल में होते हैं। अगर ये सर ख़त्म हो गया तो ज़ॉम्बीज़ की सोचने समझने की क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी। अब स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और यहाँ पर ज़ूस लिली को मार देता है, लेकिन लिली भी मरते मरते उसका सर को ठिकाने लगा देती है। और यहाँ पर केट गीता को ढूंढ लेती है और ज़ूस भी पहुँच जाता है। फिर वहाँ स्कॉट के आने के बाद ग्रेनेड फेंक कर उसको मार के उसे टेरेस पर पहुँच जाता है, मगर वहाँ भी ज़ूस आ जाता है और हेलीकॉप्टर में टाइगर श्रॉफ की तरह कूद जाता है। अब स्कॉट वो काट लेता है मगर स्कॉट भी उसे मार देता है। तभी मिसाइल छूटने के बाद हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाती है और यहाँ पर केट बच जाती है और स्कॉट भी बच जाता है, मगर वो इन्फेक्टेड था क्योंकि ज़ूस ने उसे काट लिया था और केट को उसे मारना पड़ता है और इस बात का उसे बहुत दुख होता है। फिल्म के एंड में हमें वैन दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे पैसे लेकर प्राइवेट जेट में जाता है, मगर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अंदर जाकर वो देखता है कि किसी ने उसे काटा हुआ है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये एक जैक स्नाइडर की ज़बरदस्त फिल्म है और ये मस्ट वॉच मूवी है। तो आप बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना भूलना मत ताकि नोटिफिकेशन आपके घर आ पाए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।